दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियोग प्रथा के बारे में जो कि पूर्व वैदिक काल में प्रचलित था। तो नियोग को अगर आज की दृष्टि में अगर आप एक शैलो वे में लेते हैं, तो वो आपको एक व्यभिचार का आपको तरीका लग सकता है। स्त्रियों के जो है सेक्सुअल स्वच्छंदता का परिचायक लग सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? नियोग क्या था और नियोग कैसे व्यभिचार नहीं है और नियोग कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का द्योतक था, इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है? इस वीडियो से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है कौन-कौन सा जो है कोर्स उपलब्ध है। इसको आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है न्यू जुडिशियरी बैच 3 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट हैं और इसमें 50% तक आपको छूट का प्रावधान है। स्कॉलरशिप टेस्ट आपको सेंटर पर होंगे, जो भी सेंटर आपको दिखाया जा रहा है नीचे दादी जी लेन में, वहाँ पर आकर के आपको अपीयर होना है। और 50% तक जुडिशियरी कोर्स में डिस्काउंट है। इसके अलावा बिहार एपीओ का स्लैश्ड प्राइस जो है आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जो 3 दिसंबर से शुरू होगा और 18 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि नियोग किस तरह से जो है पूर्व वैदिक काल में जो है एम्पावरमेंट का निशानी था वुमेन का, और वुमेन की दशा कैसे उत्तरोत्तर खराब होती चली गई और क्यों खराब होती चली गई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि जो नियोग की हम लोग बात कर लें, तो नियोग को अगर हम तुलना करें आज के डेट में, तो नियोगा क्या है? ठीक है? संयोग और नियोग, ठीक है? योग मतलब क्या होता है? सबसे पहले योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़, प्लस, ठीक है? किसी भी चीज को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, अपने से, तो वो योगा ही कहा जाता है। जैसे योगा एक होता है कि आप हीलिंग पर्पज से भी प्राणायाम वगैरह करते हैं, मतलब योग करते हैं आप अंदर। ये नियोगा जो था, एक ऐसा अ, योगा था, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट इसको कहते हैं, कि जो वुमेन का शादी तो हुई बट बच्चे उनके नहीं हो रहे हैं, तो इनको प्रावधान था कि आप दूसरे मर्द से, दूसरे पुरुष से, है ना, मेन से आप इंटरकोर्स करके या सेक्सुअल कांटेक्ट करके आप जो है चाइल्ड बिगेट कर सकते हैं। तो ये प्रावधान था जो कि प्री वैदिक एरा में, है ना, प्रीवैलेंट था, जो कि पोस्ट वैदिक में इसको हटा दिया गया। अब इसकी थोड़ी सी कहानी हम लोग जान लें कि ये ऐसा हुआ भी तो क्यों हुआ। देखिए, प्री वैदिक एरा में वोमेन जो थे वो फ्री थे, ठीक है, उन पर ज्यादा दबाव नहीं था, क्योंकि सभ्यता की एक तरह से शुरुआत ही हो रही थी, ठीक है। वोमेन हो या मेन हो, इनके बराबर बराबर अधिकार थे। यहाँ तक कि वर्ण व्यवस्था भी उतनी जड़वत नहीं थी, लोग अपने अपने काम करते थे। अब वोमेन के फेवर में जो लाभ थे, एक तो सभा, समिति और विदत। विदत तो समझिए एक्सक्लूसिवली राइट साइन का, सभा समिति में भी बैठने के इनको अधिकार थे, पहला चीज तो ये था। दूसरा, है ना, वेदा को रिसाइट करना, ठीक है, पढ़ने का अधिकार भी था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, जो मैरिज का जो एज था, मैरिज मैरिज का जो एज था, मैरिज का एज जो था वो 17 इयर्स था। मतलब इस सारे चीज पक्ष में 17 इयर्स मैरिज, मतलब ठीक ठाक बड़े होकर के बालिग होकर ही शादी होती थी। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक फ्रीडम था, ठीक है, स्टडी कर सकते थे, है ना। इसके अलावा मैरिज के बाद भी अधिकार थे नियोगा के, मतलब संतान उत्पत्ति के अधिकार थे। अगर उसका हस्बैंड जो है, अगर कैपेबल नहीं है, तो शी कैन, है ना, हैव सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ अदर पर्सन्स। अब देखिए, ये जो अदर पर्सन्स हैं, तो ये जो है आपका जो है, इसको व्यभिचार से या दूसरे सेक्सुअल स्वच्छंदता से इसको अलग कैसे कर सकते हैं। देखिए, नियोगा जो होता था वो प्रिफरेबली जो
जो वर है, जो उसका हस्बैंड है, उसके भाई वगैरह के साथ होता था, या अगर ऐसा उपलब्ध नहीं तो किसी बाहरी व्यक्ति को लाया जाता था और एक अंधेरे कमरे में, यहाँ पर सेक्सुअल एंजॉयमेंट की कोई मतलब नहीं था। सेक्सुअल एंजॉयमेंट यहाँ पर नहीं होता था, बस एक प्रक्रिया था जिसमें कि आपको औरत का चेहरा भी नहीं देखना है, बिल्कुल अंधेरा कमरा रहेगा और वो अगर बाहरी व्यक्ति है तो उससे संबंध के बाद फिर से वो उस औरत से कोई संपर्क नहीं रखेगा। जैसे कि आप इसका तुलना कर सकते हैं आज के डेट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, आईवीएफ से। आईवीएफ में क्या होता है, पहले तो उस तरह का मेथड नहीं थे कि आप बाहर स्पर्म को और ओवम को मिलाकर आप जाइगोट बनाइए, ऐसा तो नहीं था। तो ये एक तरीका उस समय भी उपलब्ध था, तो इसको कभी भी आप जो है ना, व्यभिचार से या जो है फिलैंडर एटीट्यूड को आप नहीं कह सकते। ये फिलैंडर एटीट्यूड एक था, है ना, सेक्सुअल फ्रीडम नहीं कह सकते इसको, बट ये आवश्यकता थी। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो बातें हुई यहाँ पे कि क्या ये व्यभिचार था, तो नियोगा कोई व्यभिचार नहीं था। नियोगा इस तरह से व्यभिचार नहीं था कि ये ज़रूरत थी, अगर संतान उत्पत्ति करना है तो किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करके। आप इसका उदाहरण आप महाभारत में मिलता है, कुंती का जो ये कर्ण थे, वो सूर्य के संयोग से, तो या महाभारत में इस तरह कई उदाहरण हैं नियोगा के। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये वुमेन के एम्पावरमेंट को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी, देखिए बातें इकोनॉमी पर हो जाती है। उस समय वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, असेंबलीज़ में। धीरे-धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक, जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ 1000 के बाद, तो वो फिज़िकल जो है ताकत चाहिए था, जो कि वो औरतों के पास उस समय नहीं था, और कहीं न कहीं इकोनॉमी जो है सारा पुरुषों के हाथ में आ गया। अब जिसके हाथ में इकोनॉमी रहता है, वही सोसाइटी को हैंडल करता है, अपने पक्ष में कानून बना लेता है, अपने पक्ष में लीड करता है वो। तो वही काम हुआ कि उस समय जो व्यक्ति थे, पुरुष थे, उनके हाथ में एग्रीकल्चर आ गया, पैसे आ गए, तो उन्होंने अपने हिसाब से औरतों को जो है दबाना शुरू किया। उनके मैरिजेबल एज घटा दी गई, विदत संस्था खत्म कर दी गई, उनका वेदों का पढ़ना रोक दिया गया, उपनयन संस्कार बंद कर दिए गए। तो कहीं न कहीं वुमेन का सब्जुगेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये एक आइडिया था, नियोग प्रथा उस समय प्रचलित थी, आज भी कहीं न कहीं आईवीएफ के रूप में वो प्रचलित है। उसको सेक्सुअल स्वच्छंदता नहीं कहा जा सकता है, फ्री एक्शन नहीं कहा जा सकता है। वो एक अधिकार वुमेन का होता था, जो कि आज भी है, उस रूप में उसको माना जा सकता है। तो अब आप समझ गए हों कि नियोगा व्यभिचार नहीं था, बल्कि वुमेन के एम्पावरमेंट का एक निशानी था।